So hello student, today I am going to discuss about common errors in English. So first is that everybody are happy, everybody is singular, everybody, somebody, anybody, nobody, right? It's all singular subject will be followed by singular verb. So instead of are, it will be is. Everybody is happy, right? Now next one is I will explain you the problem. इसमें ऑर्डर का प्रॉब्लम है सेंटेंस में, जस्ट टेक केयर. आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम. क्या एक्सप्लेन करने वाले? आई विल एक्सप्लेन वॉट द प्रॉब्लम होम टू यू, है ना? तो ऐसा हो जाएगा आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू यू, राइट? नेक्स्ट, आई हैव द पॉसिबिलिटी टू स्टडी इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर. पॉसिबिलिटी कैसे होगी? आई हैव द अपॉर्चुनिटी, राइट? सी द आंसर, हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन कैनेडा नेक्स्ट ईयर, ऐसा हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट, आई थिंक शी डज नॉट लाइक टमाटोज. सो आई थिंक, आई डोंट थिंक शी लाइक्स टमाटो. कहने का तरीका, द वे ऑफ स्पीकिंग इज डिफरेंट. आई थिंक शी डज नॉट लाइक टमाटोज. आई डोंट थिंक शी लाइक्स टमाटोज, राइट? मुझे नहीं लगता, हम जनरली ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो टमाटो पसंद करती होगी. जबकि इसमें सेंटेंस में क्या है? मुझे लगता है कि वो टमाटो पसंद नहीं करती होगी. ऐसा नहीं बोल के आपको यू हैव टू स्पीक आई डोंट थिंक शी लाइक्स टमाटोज, राइट? ओके, नेक्स्ट, इफ़ आई विल सी जॉन लेटर आई विल गिव हिम द मैसेज. विल के सेंटेंसेस कभी भी नहीं बनते. ये कंडीशनल सेंटेंस है. मैंने इसका एक वीडियो डाला है, देखिएगा ध्यान से. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पुट इट in the comment box, right? Okay, now that's a will. This is a first condition. Actually first condition means when result is open or result is in your hand. तो first condition का structure, हर conditional sentence का structure अलग होता है. Conditional sentences are divided into two parts. First part is if clause, second part is that is called dependent clause. If clause if clause is dependent clause and later part is called independent clause. So conditional sentences are divided into two parts, डिपेंडेंट इफ क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना? ये क्लॉज है, ये सेंटेंसेस नहीं है, तब उससे एक सेंटेंस बनता है. इसीलिए इन तरह के सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं. तो यहाँ पर ध्यान रखिए, प्लीज़ टेक केयर दैट दोनों में विल नहीं आता. इसका स्ट्रक्चर अलग होता है. पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के मेन होते हैं, और भी होते हैं, पर मेन 4 टाइप्स होते हैं जो मैंने डाला है ग्रुप में, तो देख लेना आप, इसमें यूट्यूब में डाला है. लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर याद रखिए. इसमें इफ़ क्लॉज जो है उसका स्ट्रक्चर इज दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी फॉलोड बाय, प्लीज़ टेक केयर, विल, शैल, कैन और मे. इन्हीं के ये 4 ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस. तो इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको, आप नोट डाउन कर सकते. दैट्स द स्ट्रक्चर इज फॉर इफ क्लॉज, इफ देन subject, then first form of verb, then object, will, then comma, and then that's a subject, then will, then first form of verb, and then object. कैसे? if I will see John later, तो यहाँ पर इफ़ आई सी, नॉट विल, पहले वाले में विल नहीं आएगा. तो इफ़ आई सी जॉन लेटर, आई जो है वो सब्जेक्ट है एंड सी इज़ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना? और जॉन क्या है? जॉन ऑब्जेक्ट है. मूविंग टू अनदर क्लॉज, तो इसमें गिव, आई विल, है ना? विल और गिव, विल, शैल, कैन, मे. हमेशा याद रखिए, टेक केयर, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स विल बी फॉलोड बाय, ये मॉडल है एक्चुअली. ऑक्सिलरी वर्ब्स ये वाले जो है, कैन, कुड, दीज आर द मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आई विल और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? गिव. और हिम क्या है? हिम मैसेज, हिम ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऐसा. तो चलिए इसमें आप इतना डिटेल नहीं, आप अभी ये याद रखो, इफ़ आई सी जॉन लेटर आई विल गिव हिम द मैसेज. नेक्स्ट, डू यू वॉन्ट दैट आई मेक ब्रेकफास्ट. तो वॉन्ट के साथ याद रखिए दैट नहीं आएगा. डू यू वॉन्ट मी
to break fast, right? Do you want me to break fast? Next, I'm thinking to buy a new car. तो इसके दो पॉसिबल रिप्लेसमेंट है, एरर है इसमें. आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार, है ना. तो याद रखिए, अब मैं इतना इन्फिनेटिव और जो एक्सप्लेनेशन है उतना नहीं बताऊंगी. आपको ये बताऊंगी कि बस इन्फिनेटिव और जीरेंडियल फॉर्म मतलब क्या होता है कि वर्ब में यू जस्ट हैव टू यूज़ वर्ब एज टू थिंक या थिंकिंग. तो टू थिंक इज़ इन्फिनेटिव फॉर्म एंड आईएनजी के साथ अगर आप यूज़ करते हो उसको जीरेंडियल कहते हैं. तो यहाँ पर आई एम थिंकिंग, और ये जो है ये अगर उस आईएनजी फॉर्म के पहले इज एम आर वॉज वर है तो वो कंटिन्यूस है, अगर नहीं है तो जीरेंडियल है. तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम थिंकिंग, और जब थिंकिंग लगा दिया आपने तो क्या हो जाएगा, ऑफ बाइंग अ न्यू कार, और दूसरा आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार, राइट. इसको मैं किसी दिन अलग से समझा दूंगी. नाउ दे एन्जॉयड द बेसबॉल गेम डिस्पाइट ऑफ. डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट ऑफ होता है ना. डिस्पाइट अपने आप में दैट्स अ कंप्लीट इटसेल्फ. सो दे एन्जॉय द बेसबॉल गेम डिस्पाइट of the rain. Answer is they enjoy the baseball game despite the rain, not despite of. हाँ, in spite of होता तो सेकेंड उन्होंने बताया, they enjoyed the baseball game in spite of rain, right. तो despite of नहीं होता है. Please find take care. My 10 years old daughter loves the dance. My 10 years old daughter loves the dance. क्या बोल रहे हैं वो, my 10 year not years. क्यों, क्योंकि नंबर अपने आप में प्लूरल है, तो there is no use to put plural in noun, right. तो my 10 years, right. ईयर्स एस की ज़रूरत नहीं है, 10 नंबर अपने आप में प्लूरल बना रहा है ना. तो माई 10 ईयर ओल्ड डॉटर लव्स टू डांस, ऐसा हो जाएगा. फिर आर हाउस इज़ नियर टू द बीच. आर हाउस इज़ नियर टू द बीच. वो क्या कह रहे हैं, आर हाउस इज़ नियर द बीच. नियर अपने आप में टू नहीं लगाना है, क्योंकि वो दैट्स अ टू इज अनदर प्रपोजिशन एंड नियर इज अनदर प्रपोजिशन. तो वन प्रपोजिशन इज रिक्वायर्ड. सो व्हाट इज आर हाउस इज नियर द बीच. टू की ज़रूरत नहीं है, वो जिसको कहते हैं वर्डी सेंटेंसेस या वर्बोज भी कहते हैं. एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती लगाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने आपसे कहा कि मैं कई बार सेंटेंस रिपीट कर चुकी हूँ, तो रिपीट ही है, तो मैं सेंटेंस रिपीट कर चुकी हूँ. हम बोलते हैं ना कि मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, तो वो अलग है. लेकिन कई बार हम सेंटेंस का में दो दो तीन तीन वर्ड एक जैसे यूज़ करते हैं, दैट शुड बी अवॉइडेड. तो दैट्स आर हाउस इज़ नियर, नॉट टू, नियर द बीच. और आर हाउस इज़ क्लोज टू, अगर क्लोज लगा रहे हैं तो टू द बीच, राइट. डिपेंड्स क्या सिचुएशन है. आई लाइक वेरी मच सॉसर. तो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आई लाइक वेरी मच सॉसर. वेरी मच यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नॉर्मली वेरी मच बिटवीन वर्ब, ये मैं आपको डिटेल मैं इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ. आई लाइक सॉसर वेरी मच, इसमें वर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है. आई लाइक सॉसर, क्या पसंद करते हैं, सॉसर. हाउ मच, वेरी मच. आई लाइक सॉसर वेरी मच, और आई लाइक सॉसर अलॉट, और आई रियली लाइक सॉसर. ये तीनों का एक ही एक्सप्रेशन है, एक ही मीनिंग है. तो इसका ऑप्शनल है आई लाइक सॉसर वेरी मच. तो इसमें वर्ड ऑर्डर का प्रॉब्लम है. आई लाइक सॉसर वेरी मच, आई लाइक वॉट, सॉसर वेरी मच, राइट. आई लाइक सॉसर अलॉट, और आई रियली लाइक सॉसर. नाउ गैरी गेव टू जॉन द कीज़. अब देखिए, गैरी गेव जॉन, है ना. गैरी गेव टू जॉन नहीं, गैरी गेव जॉन द कीज़, और गैरी गेव द कीज़ टू जॉन, राइट. गैरी गेव जॉन द कीज़, है ना. तो गैरी गेव जॉन द कीज़, और गैरी गेव द कीज़, या तो पहले आप बोलिए गैरी गेव द कीज़ whom टू जॉन, राइट. ओके. शी आस्क्ड मी वेयर डू आई वर्क. तो इसका आंसर है शी आस्क्ड मी वेयर आई वर्क. डू की ज़रूरत नहीं है, राइट. शी आस्क्ड मी वेयर आई वर्क. वेयर आई वर्क क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट एंड देन वर्क, मैं कहाँ काम करती हूँ. तो वेयर आई वर्क, नॉट वेयर आई डू वर्क. डू इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नाउ दे लेफ्ट विदाउट से गुड बॉय, राइट, सॉरी गुड बाय, सॉरी. दे लेफ्ट विदाउट
से गुड बाय, तो यहाँ पर दे लेफ्ट विदाउट सेइंग, सेइंग वो अभी जो मैं आपको जीरंडियल बता रही थी, दिस इज जीरंडियल, राइट। तो विदाउट सेइंग, क्योंकि जीरंडियल की पहचान है कि आईएनजी फॉर्म, बिफोर आईएनजी फॉर्म देर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, कोई बी फॉर्म नहीं होगा, इज एम और वाज वर नहीं होगा, तो फिर वो जीरंडियल है। तो दे लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, बिना कहे, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि से गुड बाय नहीं आएगा, सेइंग गुड बाय आएगा। तो दे लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय, राइट, ऐसा आएगा। से कहने के लिए, ऐसा जो करते हुए, जाते हुए, उसमें आईएनजी लगाया जाता है और वो जीरंडियल फॉर्म कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट अंटिल फ्राइडे। इसका आंसर है आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, नॉट अंटिल फ्राइडे। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, पर मैं आपको बता दूँ, यूज़ अंटिल टू टॉक अबाउट सिचुएशन दैट विल कंटिन्यू अप टू सर्टेन मोमेंट, अंटिल, है ना। तो यहाँ पर क्या, आई नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, and what they say that use by talk, that's a single action or event that will happen before a future moment, right। तो यहाँ पर ये इसको मैं अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको डिटेल में, एंड दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, राइट।